हेलो दोस्तों, आज हम लोग अल्टरनेटिंग सीरीज पढ़ने वाले हैं। ओके, इससे पहले मैंने पॉजिटिव सीरीज पे डिस्कस की थी। ओके, आज हम लोग अल्टरनेटिंग सीरीज पे डिस्कस करेंगे। ये अल्टरनेटिंग सीरीज क्या है? ओके, अ सीरीज ऑफ द फॉर्म, एक सीरीज है। अल्टरनेटिंग सीरीज भी एक सीरीज है, लेकिन वो किस तरह का सीरीज है? अ सीरीज ऑफ द फॉर्म UN-U2 प्लस U3, इस टाइप के। ओके, वेर UN, जो UN जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इज कॉल्ड एक अल्टरनेटिंग सीरीज। इस टाइप के मतलब प्लस जो कोई भी टर्म जैसे पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह के अगर टर्म आएंगे सीरीज में तो वो क्या हो जाएगा? एक अल्टरनेटिंग सीरीज हो जाएगा। ठीक, जैसे इसको डिनोट कैसे करते हैं? समेशन n इक्वल टू 1 to infinity -1 to the power n-1 UN। ओके, इस तरह से सीरीज। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा? इसके जो टर्म आएंगे क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से आ जाएंगे। तो वो इससे पहले क्या था? पॉजिटिव ही था, सारे टर्म क्या थे? पॉजिटिव थे। जैसे सीरीज क्या था? 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 इस तरह से चलता गया, पूरा पॉजिटिव आता। अब क्या है? 1 - 1/2 + 1/3 -1/4 इस तरह से ये सीरीज आ जाएगा। तो इस सीरीज को हम लोग क्या बोल देंगे? अल्टरनेटिंग सीरीज। और ये क्या था? पॉजिटिव सीरीज था। ठीक, तो हम लोग इससे पहले पॉजिटिव सीरीज के पे डिस्कस किए हैं, अभी हम लोग अल्टरनेटिंग सीरीज पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये है अल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक, और जिसमें ये 1 ग्रेटर देन जीरो है, 1/2 जो है ग्रेटर देन जीरो है, 1/3 ग्रेटर देन जीरो है। इसलिए यहाँ पे बोला है कि वेर UN ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल n। यहाँ पे सारी जो है 1/4 ये जितने भी आएंगे वो फॉर ऑल जितने भी आएंगे सारे क्या होंगे? ग्रेटर देन जीरो होंगे। ठीक, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिंग सीरीज बोलेंगे। ठीक, जैसे ये सीरीज क्या है? 1 आएगा -1 समेशन n इक्वल टू 1 to infinity -1 to the n-1/n जो है ये 1 आएगा -1/2 + 1/3 वो -1/4। ये क्या होता है? अल्टरनेटिंग में पॉजिटिव नेगेटिव साइन में आ रहा है। ठीक, तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज इसको बोलते हैं। ठीक, तो अल्टरनेटिंग सीरीज ये होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्या होता है। ठीक, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस किसको बोलते हैं? इफ समेशन an इज अ सीरीज ऑफ रियल नंबर, कोई एक सीरीज है, वो क्या है? एक सीरीज है ऑफ रियल नंबर सच दैट समेशन mod an इज अ कन्वर्जेंट। अगर उस सीरीज का mod an लेते हैं, इस सीरीज का mod an लेते हैं, अगर mod an लेने पे अगर वो सीरीज जो है अगर वो कन्वर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट सीरीज अगर बनता है तो देन समेशन an को हम लोग क्या बोलेंगे? एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोल देंगे सीरीज। ओके, जो गिवन सीरीज था उस सीरीज को हम लोग एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज बोल देंगे। ठीक, ये है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। जैसे कि यहाँ पे जैसे ये सीरीज है समेशन n इक्वल टू 1 to infinity -1। ये सीरीज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए यूज करता है, लेकिन यहाँ पे हमें कंफर्म तो नहीं है ना कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज है पॉजिटिव सीरीज है। बस यहाँ पे बोला गया डेफिनेशन में कि एक सीरीज है ऑफ रियल नंबर, बस वो। अल्टरनेटिंग सीरीज पॉजिटिव सीरीज किसी के बारे में डिस्कस नहीं किया गया। इसीलिए अगर अल्टरनेटिंग केस होता है तो उसका मोड लेके हम लोग कन्वर्जेंट बताते हैं, तब बोलते हैं कि गिवन सीरीज जो है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ओके, ये तो मान लेते ये सीरीज लेते हैं n इक्वल टू 1 to infinity -1 to the power n-1/n²। एक अल्टरनेटिंग सीरीज लेते हैं। ठीक, तो अल्टरनेटिंग सीरीज जो है ये सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज है, इसको देखते हैं कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या नहीं। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट देखने के लिए हमें उसका मोड लेना होता है -1 n-1 to the power n-1/n²। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये मोड पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा तो n इक्वल टू 1 to infinity 1/n² हो जाएगा। ठीक, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक, और बाय पी टेस्ट हम लोग पी टेस्ट के बारे में डिस्कस में कर चुकी हूँ। तो बाय पी टेस्ट ये क्या हो जाएगा? यहाँ पी की वैल्यू क्या है? 2 है, तो ग्रेटर देन 1 होता है, तो हम लोग क्या बोल देते हैं? ये कन्वर्जेंट है। तो बाय पी टेस्ट हम लोग इसको कन्वर्जेंट बोलते हैं। और हम लोग एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट का डेफिनेशन में क्या देखें कि अगर ये मोड an समेशन mod an अगर कन्वर्जेंट होता है तो गिवन सीरीज जो होती है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाती है। तो ये क्या हो गया? ये कन्वर्जेंट हो गया, इसलिए जो गिवन सीरीज थी वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गई। ठीक, लेकिन यहाँ अगर पॉजिटिव होता तो वहाँ पे तो ये तो डायरेक्टली होता, यहाँ पर भी हमें मोड अगर मोड भी लेते तो बात तो वही जाती। तो अगर कन्वर्जेंट होता तो गिवन सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाता। ठीक, यहाँ पे प्रॉब्लम नेगेटिव वाले में अल्टरनेटिंग सीरीज में आ रही थी। पॉजिटिव के लिए तो डायरेक्ट हो ही जाएगा क्योंकि कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट जाएगा। ठीक, ये है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस के लिए। ठीक,
इसमें एक रिजल्ट है कि लेट समेसन यू एन बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज देन समेसन यू एन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। यहाँ पे एक रिजल्ट क्या है कि अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है तो सीरीज जो होती है वो सीरीज कन्वर्जेंट होगा। अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो वो सीरीज कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है। लेकिन इसका कन्वर्स जो होता है द कन्वर्स ऑफ दिस इज नॉट ट्रू। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। दैट इज अ कन्वर्जेंट सीरीज मे नॉट बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ओके, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि कन्वर्जेंट, यहाँ पे क्या देखें कि ये सीरीज जो है ये नहीं, अगर जैसे कि ये मैं बोल चुकी हूँ कि ये अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, जैसे हम लोग ने देखा कि ये कन्वर्जेंट था तो ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। लेकिन ये जो ये सीरीज ये कन्वर्जेंट, ये अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो ये क्या इम्प्लाई करता है कन्वर्जेंट, ये। लेकिन ये अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज जो है यहाँ पे ये सीरीज कन्वर्जेंट है, इसलिए ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ओके, लेकिन ये बोला कि अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो क्या ये कन्वर्जेंट भी होगा या नहीं होगा। तो अगर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट भी होगा। लेकिन अगर ये सीरीज सिर्फ कन्वर्जेंट है, मतलब ऐसे केस में ये सीरीज सिर्फ अगर कोई सीरीज है जो सिर्फ कन्वर्जेंट है तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। यहाँ हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ये सीरीज जो है मतलब एक एग्जांपल लेते हैं जो ये इसको फुलफिल नहीं कर रही थी। तो एग्जांपल समेसन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर -1 बाय ये सीरीज जो है ये सीरीज कन्वर्जेंट है। ये सीरीज को कन्वर्जेंट कैसे बोलेंगे, या तो पी टेस्ट यूज नहीं कर सकते क्योंकि पी टेस्ट पॉजिटिव सीरीज के लिए होता है। इसमें हम लोग लेबनिज एक टेस्ट है उसको यूज करते हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगी बाद में। तो लेबनिज टेस्ट से ये सीरीज कन्वर्जेंट होता है, बट ये सीरीज का जब मोड लेंगे तो ये मोड क्या आ जाएगा 1/n इक्वल टू 1 बाय समेसन 1 टू इन्फिनिटी समेसन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ये इसका मोड क्या है 1/n, लेकिन ये बाय पी टेस्ट क्या आ जाएगा डाइवर्जेंट है। ठीक, अगर ये डाइवर्जेंट है तो हम डाइवर्जेंट के केस में ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होता है, लेकिन ये कन्वर्जेंट है। इसलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि कोई ऐसे सीरीज होंगे और भी एग्जांपल के थ्रू से, इसलिए बोला गया कि एक कन्वर्जेंट सीरीज में नॉट बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ओके, ये कन्वर्जेंट, ये सीरीज कन्वर्जेंट है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। ओके, तो ये रिजल्ट ये है। अगर कोई एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है तो कन्वर्जेंट हम बोल सकते हैं, बट कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हम लोग में बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते। ठीक, और अगर अब हम लोग दूसरा कंडीशनल कन्वर्जेंट देखते हैं कि कंडीशनल कन्वर्जेंट क्या होता है। ठीक, एक सीरीज को हम लोग कंडीशनली कन्वर्जेंट कब बोलेंगे, इफ़ जो सीरीज है ये सीरीज वो कन्वर्जेंट होगा, वो तो सबसे पहले कन्वर्जेंट होना चाहिए। और एक कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन में कहा गया वो कन्वर्जेंट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि वो सीरीज जो है नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। यानी कि कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या होता है कि अगर वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होता है तो कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा। उसके साथ ये होता है कि समेसन अगर वो नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है और समेसन यू एन क्या होना चाहिए, वो एक कन्वर्जेंट होना चाहिए। ठीक, तो ये दो अगर प्रॉपर्टी फुलफिल करता है, ये दोनों अगर कंडीशन कोई सीरीज का फुलफिल करती है तो हम लोग बोल देते हैं कि वो कंडीशनल कन्वर्जेंस हो जाएगा वो सीरीज। ओके, तो मैं एग्जांपल देती हूँ उसका। ये एग्जांपल देखते हैं। ठीक, तो n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n-1 बाय n। ओके, ये सीरीज क्या है। ठीक, ये सीरीज जब मोड लेते हैं तो ये समेसन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 बाय n आ जाता है। ठीक, बाय पी टेस्ट ये क्या है डाइवर्जेंट सीरीज है। ठीक, अगर ये डाइवर्जेंट होता है तो ये नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता है। ठीक, ये कन्वर्जेंट होगा तब वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, लेकिन ये डाइवर्जेंट है, ये नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ये तो नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गया, ये नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गया, लेकिन कंडीशनल कन्वर्जन दिखाने के लिए और एक कंडीशन था कि वो जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट होना चाहिए। ठीक,
तो हम लोगों ने एब्सोल्युटली कन्वर्जन दिखा दिया, अब दूसरी कंडीशन को दिखाना है। ठीक, हमें क्या दिखाना है कि समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये क्या होना चाहिए, ये सीरीज कन्वर्जन होना चेक करना है। ठीक, तो अगर ये कन्वर्जन, अगर ये एब्सोल्युटली नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जन हो गया, अब कन्वर्जन अगर हम लोग इस सीरीज को अगर दिखा देंगे कि कन्वर्जन है, तो बोल देंगे कि ये सीरीज जो गिवन सीरीज है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या है, हम लोग इसमें लेबनिज टेस्ट यूज करेंगे। लेबनिज टेस्ट में अभी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो लेबनिज टेस्ट में क्या होता है, अच्छा मैं पहले लेबनिज टेस्ट यूज कर बताती हूँ क्या है, उसके बाद में इसको यहाँ बाय लेबनिज टेस्ट से मैं बोलूँगी कि ये कन्वर्जेंट है। ओके, तो मैं पहले लेबनिज टेस्ट डिस्कस करती हूँ। तो ये क्या है, लेबनिज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। लेबनिज टेस्ट जो है ना वो अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, तो इसमें क्या बोला गया है कि इफ़ एन अल्टरनेटिंग सीरीज, अगर एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, क्या है, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 un। ओके, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 un। ओके, ये है। ठीक, अगर ये सीरीज सेटिस्फाई करता है क्या, अगर ये सीरीज जो है अल्टरनेटिंग सीरीज, इसमें जो un है, ये un, अगर ये un क्या होता है, डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता है फॉर ऑल एन के लिए, मतलब ये डिक्रीजिंग होता है। ठीक, un प्लस 1 लेस देन इक्वल टू un फॉर ऑल एन। और अगर ये un का अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं, अगर 0 आ जाता है, तो ये जो सीरीज है, ये सीरीज क्या हो जाएगा, ये सीरीज क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट हो जाता है। ठीक, तो ये सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट हो जाता है। अगर un मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे अगर ये 0 देता है, तो ये जो गिवन सीरीज है, ये अल्टरनेटिंग सीरीज जो है वो कन्वर्जेंस हो जाता है। ठीक, तो वो कन्वर्जेंट तब होता है, देन द समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 un कन्वर्जेंस। ओके, तब ये कन्वर्ज करता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक रिमार्क दिया गया है कि द अल्टरनेटिंग सीरीज जो है समेशन n इक्वल टू समेशन माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 un विल नॉट बी कन्वर्जन। ये कन्वर्जन कब होगा, अगर इन दोनों में से कंडीशन, ये दोनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं करेगा, तो वो कन्वर्जेंट जो है नहीं होगा। ठीक, ये रिमार्क में बोला गया है। ठीक, ओके, तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ली हूँ लेबनिज टेस्ट का। तो समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 बाय n। ओके, ये है बाय लेबनिज टेस्ट। इसको हम लोग देखते हैं लेबनिज टेस्ट। लेबनिज टेस्ट अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, तो un क्या है यहाँ पे 1 बाय n। ओके, और un प्लस 1 1 बाय n प्लस 1 है। ओके, n की जगह n की जगह हम लोग n प्लस 1 पुट करेंगे। ठीक, तो ये क्या है 1 बाय n प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1 बाय n। ये जो है, जैसे ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करवाना है। ठीक, तो 1 बाय n प्लस 1 जो है, यानी कि un प्लस 1 लेस देन इक्वल टू un होगा फॉर और n के लिए। ठीक, तो 1 बाय n प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1 बाय n, ये तो ऑब्वियस बात ये होगा ही फॉर और n के लिए। ठीक, उसके बाद लिमिट जब लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, un क्या 1 बाय n इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक, इसका मतलब हम लोग इस अल्टरनेटिंग सीरीज में लेबनिज टेस्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंडीशन दी गई है दोनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल कर रही है। ठीक, दोनों कंडीशन। ठीक, इसीलिए हम लोग ये जो गिवन सीरीज है अल्टरनेटिंग सीरीज वो कन्वर्जेंट हो रहा है। ठीक, इसलिए ये सीरीज कन्वर्जेंट हो गया। ओके, तो ये कन्वर्जेंट है, इसीलिए यहाँ पे उसी सीरीज को सिमिलर, यहाँ पे हम लोग क्या बोले हैं, ये इसको बाय सिमिलर, जैसे वहाँ पे मैं दिखाई वही की हूँ, un इक्वल टू 1 बाय n, un प्लस 1 बाय n, तो ये लेस देन 4 आएगा और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाय n इक्वल टू 0 आएगा। इसलिए ये सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक, ये सीरीज कन्वर्जेंट हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या, नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और ये कन्वर्जेंट, दोनों कंडीशन हम लोग फुलफिल, दोनों कंडीशन यहाँ पे ये आ रही है। ओके, ये जो सीरीज है अल्टरनेटिंग सीरीज, ये सीरीज दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रही है, इसीलिए ये सीरीज क्या हो जाएगा, नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और कन्वर्जेंट दोनों हो गए। इसलिए ये इम्प्लाई करेगा कि ये जो सीरीज है वो क्या है, कंडीशनली
इसलिए ये सीरीज क्या हो जाएगा, कंडीशनल कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक, तो ये थी कंडीशनल कन्वर्जेंट लैबोरेटरी टेस्ट। ओके, अगर किसी तरह की भी दिक्कत हो, कुछ समझ, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक।